response from the people for promo में किस तरह का response आया है? बताएं आप सबसे ज़्यादा आप बोले। काफी पॉजिटिव रहा है एंड आई थिंक वी आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ लव. पीपल आर क्वाइट एक्साइटेड टू सी द शो and we are really happy and overwhelmed to know that. And we are equally excited to show you guys कि हम 4 महीने से क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं. So keeping our fingers crossed. And I think similarly बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है. And I think when you make something with love, उसका end result अच्छा ही होता है. We hope all the hard work that we put in आपको पसंद आए, आपको अलग लगे और आपको रियलाइज़ हो कि हम जो बोल रहे हैं कि हाँ यार मतलब कुछ अच्छा सा बनाया है, अलग सा बनाया है, बहुत रियल स्पेस में बनाया है. अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा आप किसी को जानते हैं जो ऐसा है या आप खुद ऐसे हैं. होपफुली विराट जैसे बहुत लोग ना हों बट होंगे. बट बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है. बस अभी मैं क्या बोलूँ, अभी ऑलरेडी रीम एंड भाई सब कुछ बोल चुका है. बट रिस्पॉन्स वाज रियली ग्रेट. सो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोगों ने इतने प्यार से प्रोमो को देखा और उस पर रिस्पॉन्ड किया. सो रियली थैंकफुल फॉर दैट एंड वी जस्ट होप एंड प्रे कि हमारा शो भी आप ऐसे ही देखें जैसे आपने प्रोमो देखा है और प्रोमो को प्यार दिया है. अभी तो आपने क्या बोलते हैं उसको, ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है. So, अगर कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताया हमको कि कितना प्रिपरेशन किया है किरदार को लेके, और थोड़ा सा अगर बात करें. प्रेप इतना ज़्यादा मैं मतलब पर्सनली आई थिंक हम तीनों ने ऑब्वियसली उस पर हम बैठे थे. हमने स्क्रिप्ट रीडिंग्स करी थी, वर्कशॉप्स किए थे. हमें स्क्रिप्ट्स. द गुड थिंग इज़ यूजली जब आप टेलीविज़न करते हैं तो स्क्रिप्ट्स हर रोज़ आपके पास आती हैं. इधर एटलीस्ट हमें बहुत एडवांस में पूरी स्क्रिप्ट्स आ जाती हैं ताकि हम सब अपनी तरह से स्टोरी पढ़ पाएँ, समझ पाएँ कि सिर्फ हम क्या नहीं कर रहे हैं, बाकी सब लोग भी क्या कर रहे हैं शो में. प्रेप आई थिंक ऑन द गो ही होता है इवेंचुअली, क्योंकि एक टाइमलाइन भी है, एक टाइमलाइन के अंदर काम भी करना है. एंड आई थिंक एज वी आर वर्किंग वी आर इवॉल्विंग ऑल्सो ऑन द शो एंड इट्स जस्ट अ फन राइड यार टिल नाउ. करण आपसे जानना चाहेंगे कौन ज़्यादा प्रैंक करता था सेट पे? अब ना पता क्या हो गया अभी मैं बताऊँ क्या अभी आई थिंक हमको ना अब हमें प्रैंक हम पे लोग करने के दिन आ गए हैं, क्योंकि हमारे जितने भी प्रैंक्स थे ना सारे हो गए खत्म. और आजकल लोग प्रैंक करने से पहले सोचते हैं कि वायरल होगा नहीं होगा. जेनिफर मेरा सवाल आपसे, आपका 2002 में मतलब शो आया था लोग काफी पसंद करते थे, मैं भी पसंद किया. अभी कितना बदलाव देखते हो? अभी ओटीटी का भी एक दौर आ गया है. बहुत बदलाव आया है. मतलब आप बात कर रहे हो कितने साल, 20 साल 22 साल पहले की बात कर रहे हो आप. तो 22 साल में तो काफ़ी बदलाव आया है हम में भी और ऑडियंस में भी और कंटेंट में भी. और जैसे कि हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि ये बदलाव जो एवोल्यूशन है वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट विल ओनली हेल्प अस टू गेट बेटर एंड बेटर एट आवर क्राफ्ट एट एवरीथिंग. सो बदलाव तो काफ़ी है और ये बदलाव चलते रहना चाहिए. आपसे जानना चाहेंगे, आपने काफी सारे शोज किए, जितने भी शोज किए सुपर हिट रहे हैं. अभी लास्ट जो आपका था ऑफिसर, विंग एंड ऑफिसर, अभी लॉयर के किरदार में आ रही हो. व्हाट इज द फीडबैक और पर्सनली आपको कितना वर्कआउट करनी पड़ी, बिकॉज पीपल आर लविंग योर ऑरा और अभी जो लॉयर में भी है. सो व्हाट यू हैव टू से ऑन? आई थिंक वो क्या होता है ना, जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते रहते हो, पढ़ने लगते हो तो वो, और फिर जब आप उनका यूनिफॉर्म पहनते हैं एंड यू गेट इनटू द कैरेक्टर, इट ऑटोमेटिकली काइंड ऑफ कम्स टू यू. लाइक फॉर एग्जांपल आई टेल यू, आई डोंट नो व्हिच शो बट सम शो आई हैड डन. Oh no, of course, it was Behad only where I was playing a pregnant woman for some time. ठीक है, तो जब आप वो लगाते हो ना तो automatically you start walking like this and you start sitting in a certain way. And as actors हमारा वो job होता है कि उस जो भी हम किरदार प्ले कर रहे हैं उसको पूरी तरह से कोशिश एटलीस्ट करें कि उसको पूरी तरह से हम इम्बाइब करें. तो एक अच्छा लगता है कि ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करने मिलते हैं जहाँ पर आप भी कुछ नया सीखते हैं. And obviously once any uniform, when you wear a uniform, your body language changes, your sense of responsibility goes up,
एंड बिकॉज काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको देखकर इंस्पायर होते हैं, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और हम कोशिश करते हैं कि जितना हमसे हो सके उतना हम उससे रियल रखें, उसे इंस्पायरिंग रखें, तो यही कोशिश है। आपसे जानना चाहेंगे यूनिफॉर्म से रिलेटेड, आपको एक क्वेश्चन सोशल मीडिया पे पूछा गया था, हाँ। लॉयर इतनी सेक्सी कैसे हो सकती है ब्लैक एंड व्हाइट में? आपने मैंने डाला था मीम में कि लॉयर काले कपड़े पहनते हैं तो वो ज़्यादा गर्मी ज़्यादा सोखते ही हैं, तो इसलिए हॉट होते हैं, बट वो मीम था। बट आई थिंक यार मैं जानता हूँ कई लॉयर्स को। एक तो लॉयर्स का ना, मैंने एक और इंटरव्यू में कहा था कि क्योंकि हमने लॉयर्स को यूजुअली हिंदी फिल्मों में देखा है और लॉयर बेस्ड फिल्म्स बहुत कम बनी हैं, अगर बनी भी हैं तो हमने यूजुअली, हमें लगता है कि लॉयर्स तो एक सर्टन काइंड ही होते हैं। मुझे भी ऐसा लगता था जब तक मैं एक दो फ्रेंड्स हैं मेरे जो लॉयर्स हैं और वो यंग हैं, वो मतलब बड़े ही हैपनिंग हैं। आप उन्हें अगर कभी उनकी यूनिफॉर्म के बिना देखो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो लॉयर्स हैं। सो आई फील लाइक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इवेंचुअली एक्टर्स का काम ही वो है। हम जितनी कोशिश कर सकते हैं, मेरा मानना ये है कि इवेंचुअली एक कैरेक्टर प्ले करते हैं, और कैरेक्टर कौन है? कैरेक्टर तो एक इंसान ही है ना, इंसान है, एक फिक्शनल इंसान है। उसको मैं जितना जो बना दूंगा और आपको कन्विंस कर दूंगा, बस वही मेरा काम है। अगर मैंने कन्विंस नहीं किया तो मैं अगली बार फिर से कोशिश करूंगा, अगर कर दिया तो फिर लॉयर हो या इंस्पेक्टर हो या कुछ भी हो, वो इवेंचुअली मतलब मुन्ना भाई भी डॉक्टर हैं और वैसे भी अलग डॉक्टर्स हैं, तो आई थिंक इट्स जस्ट दैट। रीम, आपसे जानना चाहेंगे अरे आप ओटीटी को कितना एंजॉय कर रही है, और करण और जेनिफर ऑलरेडी काम कर चुके हैं ओटीटी में, तो थोड़ा सा बताइए एक्सपीरियंस के बारे में ओटीटी के। Well, it's a different experience. I'm having fun. We are a little bit more on the realistic zone, I can say. And वो जो एक liberty शायद हमें टीवी में नहीं मिलती है, to improvise or to do scenes a certain way, वो यहाँ हमें मिल रही है। हमें as he said, हमें scripts beforehand मिल रही है, हम prep थोड़ा better कर पा रहे हैं, हम we are able to function a little better. And the happiest thing is that हमें एक वो freedom मिल रही है as an actor कि हम अपनी थोड़ी चीज़ें add कर सके, and हम अपनी lines add कर सके, हम अपनी lines और realistically कैसे बोल सके, because writing plays a major part whenever you do a show. Writing plays a very, very big part. So that is something that I'm really happy about. And talking about the two of them, everybody knows I've loved them when I was a little kid, and it was my dream to work with I them. was also a little kid. She is still a kid. Yeah, I mean, like, I was little, and she was like a teenager. So it's like my dream has come true, and I learn so much from her every day. And I mean, like, yeah, I have different emotions for her, and I just I just start fangirling around her all the time. I can just. You love me so much that you shifted in my building. Yes, of course. She stands you. Yes, and I can say that he's my favorite Karan that I've worked with. But just like Me too. Without that. Oh yeah. just like Jennifer, you also started at a very early age. Yes. तो क्या आप changes देखती being in the industry for a long time now? आप क्या changes देखती? Well, काफी कुछ तो बदला है, and as she said, बदलते रहना चाहिए. I just feel that मुझे genuinely लगता है कि chaos जो एक सेट पे होता है वो बढ़ गया है अब, है ना? chaos जो सेट पे होता है, टेलीविजन सेट पे जो chaos होता है वो बढ़ गया है. over the times मुझे लग रहा था कि थोड़ा better हो जाएगा, chaos थोड़ा बढ़ता जा रहा है, but that's also fun in a way actually, because as I said कि being TV actors, I know being very honest, इतनी हमको बाहर इज्जत नहीं दी जाती है, like वो TV actor का tag लग ही जाता है हमारे साथ, but I can, because I've been on film sets, I know a lot of people from that industry, I can very proudly say that कि हम जिस तरह हर situation में काम करना जानते हैं बिना tantrums दिखाए, I don't think so कोई और medium का actor वो कर सकता है. And because we come from TV, we can actually work in any situation. आप हमें last minute script भी लाके देंगे तो हम तब भी अच्छे से ही perform करके दिखाएंगे. So वो जो हमें फालतू का एक वो जो special tag दिया जाता है TV actor, I तो take it very sportingly, and I'm very proud to be called a TV actor, because आप हमारे सामने कोई और actor खड़ा करें, हम उनसे
ज़्यादा जल्दी काम करके दिखा सकते हैं। जेनिफर आपसे जानना चाहेंगे, आपने हाँ, इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले किए हो, अब कौन सा ऐसा किरदार बचा है जो आपका फ्यूचर में आपको प्ले करना है? आपको पता है जेनी के घर में फोटोएं लगी हुई हैं, फिल्मों में होता था ना कि मैंने कौन कौन सा कैरेक्टर प्ले किया है, ऐसे फोटोएं लगाएंगे। क्या आप बताएं? एस्ट्रोनॉट, हाँ, that's a good idea. I would you love. mean out of the world girl? Yeah, out of the world. I would love to do that. I would love to do that. Rocket Girls. Rocket girl. Hey, Sony Liv. Rocket Girls right here. Okay. Last. अरे जैसे कि वेट आप वेट दोनों वेट यार, जब घूमते होंगे तो जरूर फ्लैशबैक में जाते होंगे जब आप दोनों हम भी जाते हैं हम कभी-कभी। भी हम शो में भी फ्लैशबैक में जा रहे हैं। जैसे कि हर सीरियल का टेलीविजन शो का रीमेक बन रहा है, आजकल पार्ट 2 हो रहा है, तो जब आपका जो शो आया था दिल मिल गए, अगर उसका रीमेक बनता है तो क्या आप नहीं यार, उसका इसे बनेगा साथ आना नहीं। चाहेंगे? उसका मतलब आई थिंक वो ना वो उस जमाने का शो था, एंड आई फील वो बहुत ही स्पेशल शो है हमारे लिए। Correct. एंड यू नो समटाइम्स आई फील, और ये मेरे साथ ये सवाल मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, इसका जवाब क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना 2-3 शोज के लिए मेरे बोला जाता है कि वापस क्यों नहीं आता। यू नो सम थिंग्स ना आर लेफ्ट, दे नीड टू बी लेफ्ट अलोन, क्योंकि उसे वापस ला के ना आप उसको और बेटर नहीं कर सकते। Correct. I agree. करण Guys, जेनिफर को पूछा गया था, हाँ। लाइक विच कैरेक्टर अभी आपके लिए पेंडिंग है जो आपको प्ले करना है इन फ्यूचर? ऐसा कोई मतलब यार, आई थिंक हम एज एक्टर्स, मैं तीनों के लिए कहना चाहूँगा, हम कोई ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते कि मैं तो यही प्ले करूँगा। जैसे कभी कभी हमसे पूछा जाता है कोई ऐसी फिल्म या कोई ऐसा शो जो आप करना चाहते हैं या आपको लगता है आप बेटर करते, ऐसा कभी नहीं होता। आई थिंक एक कहानी आती है, वो कहानी कल को मुझे अगर एक लॉयर की कहानी आएगी या किसी और, तो मैं वो इसलिए मना नहीं कर दूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी प्ले कर चुका हूँ। मैं कहानी चुनता हूँ, किरदार इज़ अ बोनस आई फील। ज़रूरी नहीं है कि मैं तो जी एक किरदार प्ले करना चाहूँगा, बट आई फील अगर मुझे बोलना होता कि अगर मुझे कुछ करना है तो पिन पॉइंट करना होता तो आई वुड लव टू प्ले अ पॉलिटिशियन बिकॉज आई लव पॉलिटिक्स। He does. I love politics. Like I read about it, I actively read about it, and I am very mesmerized by how politicians are. लास्ट क्वेश्चन Gorgeous lady. हाँ। How does it feel? कैसा लग रहा है? Yeah, I think I shouldn't be saying that I'm Ask us overwhelmed, how he feels but sitting next to this handsome hunk. but I genuinely, and I think it's not just about the way they look. I think they're just beautiful people, and I'm not saying it just for the heck of saying it because I've known Jennifer Adams. I had not known Reem. मैं रीम को जानता नहीं था, मैं रीम को अपने दोस्तों के थ्रू जानता था. And I think it's so much fun जब आप नॉर्मल लोगों के साथ चिल कर सकते हो नॉर्मल तरीके से, क्योंकि हमारी जो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो लाइफ है वो नॉर्मल रखना थोड़ा आसान नहीं होता है. हाउ यू नो टू अ लॉट ऑफ पीपल थिंक स्टार्स हैव और सेलिब्रिटीज हैव यू नो आर हाई हेडेड. आई थिंक उसमें अगर आप नॉर्मलसी में किसी के साथ जी सको, काम कर सको ना, उससे बेहतर चीज़ ही नहीं है. एंड दीज आर माई नॉर्मल पीपल. Thank you.